हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आलू गोभी की सूखी सब्जी, वो भी बिना लहसुन प्याज की। तो उसके लिए मैं पहले मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मसाले में मैंने जीरा, काली मिर्च और साबुत धनिया और लाल मिर्च को थोड़ा सा भून लिया, और इसमें से थोड़ी सी स्मेल आने लगेगी ना, तो इसको मैं पीस लूँगी। और इधर सरसों के तेल में मैंने डाला है पंचफोरन, और ये गोभी को अच्छी तरह से धो लिया है, देख लिया, और काट के धो के देख के फिर इसे तेल में डाल के फ्राई कर रही हूँ। इसको मैं ब्राउन करूँगी, इससे ना इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नहीं तो अजीब ही इसकी स्मेल आती है गोभी में से। तो इस करके मैंने इसे फ्राई कर लिया, और इधर मसाला भी पीस लेंगे। तो मसाले में ना ये सारे मसाले तो है ही, साथ ही मैं इसमें डालूँगी कच्ची हल्दी, ये छठ में चढ़ती है कच्ची हल्दी, अदरक ये वही वाली है, और एक टमाटर डालकर इसे मैं महीन पीस लूँगी। और ये जो मसाला है ना, मैं 2 दिन ये 3 दिन आराम से चल जाएगा। और मैं एक ही बार ये मसाला बना के रख लेती हूँ, तो थोड़ा सा आसान रहता है। अलग से लहसुन हो गया, अदरक हो गया, मिर्च हो गई, मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें चाहे तो गरम मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, खड़े वाले जो साबुत होते हैं, लेकिन मैं पिसा हुआ ही डाल दूँगी। तो देखो गोभी तो फ्राई हो गया। अब इसमें आलू डालकर इसे भी 4-5 मिनट फ्राई कर लूँगी। और जब आलू का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आधा पक जाएगा, तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद के अनुसार। फिर उसके बाद देखिए इतना मसाला रेडी हुआ है, और इसमें 1 चम्मच मसाला डालूँगी। बाकी जो जार में है ना लगा हुआ रहता है, उसको मैं धोकर डाल दूँगी, तो पूरा जितनी मुझे चाहिए थी मसाला यूज़ करना था उतना ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये जो सब्ज़ी मिक्स मसाला होता है, थोड़ा सा डाल दूँगी, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी ये वाले मसाले भी डाल दूँगी, इसका अलग ही टेस्ट हो जाता है। और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला, और ढक ढक के इसको मैं और पकाऊंगी। वैसे गोभी और आलू पक गया है अच्छी तरह से, लेकिन मुझे इसे और गलाना है। और दूसरी साइड में बना रही हूँ आलू के पराठे दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो इस करके ये आलू के पराठे उन दोनों को बना दूँगी। कि सब्ज़ी रोटी में उनको नखरे होते हैं सुबह सुबह, तो उनके हिसाब से मुझे ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है ना। और इतनी ही गली सब्ज़ी ना, गोभी इतनी गली होनी चाहिए, तभी घर में सबको पसंद पड़ता है। और मुझे होता है कि थोड़े से ना खड़े खड़े गोभी हो तो मुझे अच्छे लगता है, लेकिन अपनी पसंद कहाँ पे ध्यान देती हूँ। तो पापा को और हस्बैंड को गला हुआ गोभी अच्छा लगता है, इस करके मैंने इसे गला दिया। और इस तरह से मसाले को तैयार करके ना फिर आप सब्ज़ी बनाना, बहुत अच्छी बनती है। और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है। और अभी तो टाइम नहीं हुआ है, अभी 8 ही बज रहे हैं, और 9 या 9:30 बजे फिर रोटी बना के कान्हा को भोग लगा दूँगी। यही वाली सब्ज़ी, अगर प्याज और लहसुन डालती तो ये सब्ज़ी का भोग नहीं लगता। तो फिलहाल जा रही हूँ दोनों बच्चों को नाश्ता करवाने, क्योंकि उन दोनों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। देखिए 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 इस बंदर को कितना ये खुश है, क्लास इसकी नहीं हो रही है ड्यू टू सम वर्क की वजह से। कैसे हंस रहा था, कैसे हंस रहा था करके। अब क्या करोगे, क्लास नहीं हो रही है तो नीचे जाऊंगा। क्या करोगे नीचे? ये जितनी बार क्लास करते उतनी बार मुझे इसको आवाज देकर बुलाना पड़ता है, यशवीर ऊपर आओ, यशवीर क्लास होने वाली है, लिंक आ गया। समझाइए आप लोग इस प्यारे बच्चों को। प्यारे बच्चों को? तुम कहाँ से प्यारे बच्चे लगते हो? अच्छा ठीक है, जाओ। कमेंट पर तो यही आया था कि मैं बहुत प्यारा हूँ। आप लोग कमेंट करना कि ये यशवीर बाबू बहुत बदमाशी करता है, मम्मा को बहुत तंग करता है। यशवीर बदमाशी मत करो, आपको घर में भूत आ जाएगा। कोई नहीं डरता भूत से, सब भूत को भगाने वाले हैं, समझे? हाँ, समझ लो। कोई नहीं समझेगा, तुम बदमाश बच्चे हो। चलो जाओ, भागो अब, जाओ अब। क्योंकि मैं भूतों का मालिक हूँ। कुछ भी, भूतों के मालिक, इधर आओ, जाओ जाओ जाओ, भागो 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 भागो। इसकी तो पढ़ाई खत्म, ऑनलाइन क्लास, अब मेरी स्टार्ट। अब जाओ ना बेटा, मैं पढ़ लेती हूँ। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
और अभी ना 10:30 या 11 बज रहे होंगे और मैंने सुबह से काम भी नहीं किया है। सवेरे उठने के बाद सिर्फ काम काम काम। अभी मैं ऊपर आई थी कपड़े पसारने के लिए। जो आप देख रहे हो ना, कपड़े इतने ही हुए थे और मैं डेली धोती रहती हूँ ना, तो मेरे कपड़े ज़्यादा होते नहीं हैं। और नहाने के टाइम में मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ और नहा लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा कितना सारा काम हो गया है। मैं काफ़ी रिलैक्स फ़ील करती हूँ। पूजा पाठ भी हो जाता है और घर का काम तो धीरे धीरे, जैसे पोछा हुआ ना, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। और यशवीर को देख लीजिए, बस उसकी एक क्लास हुई थी तो वो क्लास करके नीचे चला गया अपनी बुक्स ऐसे ही छोड़कर, तो उसकी बुक्स समेट के रख दूंगी। और उसके बाद मैं अपनी बुक्स लेकर बैठूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 10 दिसंबर से मेरा एग्ज़ाम है और 2 सीटिंग में है, मतलब एक ही दिन 2 एग्ज़ाम होने हैं। तो देखते हैं कितनी देर में पढ़ पाती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं लेकर बैठ गई अपनी बुक्स। तो सच्ची सच्ची एक बात बताओ, ससुराल में रह के पढ़ाई करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस पर भी अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चे हैं, सिर्फ बच्चे हैं, फिर तो कई चीज़ें थोड़ी सी आसान होती है। जैसे बच्चों को पोहा खिला दिया, ब्रेड खिला दिया, और दोपहर में दाल चावल कुछ भी एक ही बारी लंच बनाया और वही रात तक चल गया, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, सास ससुर के साथ रह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना रोज़ रोज़ नहीं चलती। कभी कभी चल जाती हैं कि चलो ब्रेड खा लो पर खाना लेट बनेगा, लेकिन रोज़ आप करोगे तो नहीं चलने वाली है। तो आप जब भी मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, आप देखते ही हो, बच्चों का अलग बनता है, पापा का अलग बनता है, फिर हस्बैंड का टिफ़िन है, फिर खाना के लिए भी है। तो इन सब ये सारा काम करते हुए, घर का काम करते हुए, अगर मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुश्किल तो होती है, मुझे भी मुश्किल होती है। जैसे कि अभी मैं जब पढ़ने बैठी हूँ ना, मुझे पता है मैं पढ़ते पढ़ते सो जाऊँगी, आँख बंद कर लूँगी 10 मिनट, और 10 मिनट के चक्कर में मैं कंबल ओढ़ूँगी फिर सो जाऊँगी। और इसलिए भी थोड़ी सी लूज़ हो जाती है ना, क्योंकि रिवीजन में कई बार ले चुकी हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ी होती तो जाके मुझे प्रॉब्लम होती कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कई बार रिवीजन ले चुकी हूँ, इसलिए मेरे लिए आसान है। तो मैं रूटीन शेयर करूँगी, पर्टिकुलर टाइम भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि कई बार जो मेरा टाइम टेबल होता है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है घर के काम की वजह से। और कई बार होता है कि एक अच्छा खासा रूटीन फॉलो करती हूँ, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं कब कब, जो एक फ़िक्स टाइम है, मैं उस टाइम पे मैं पढ़ती हूँ। अभी जैसे आज मेरा लेट हो गया, तो मैं क्या रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेरा फ़िक्स टाइम, जो मैंने अपना टाइम बांधा हुआ है, उस टाइम पे मैं टाइम पकड़ लेती हूँ ना, तो मैं आपके साथ रूटीन व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, स्टडी रूटीन व्लॉग ज़रूर। क्या इसके बाद में कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं कितनी देर तक मेरी बुक्स मेरे हाथ में रहती। पहले तो फ़िलहाल मैं ये लिख लूँ, क्या लिखा हुआ है देख रहे हो, पढ़ पा रहे होगे। तो पहले मैं एक पेज ये लिखूँगी, एक पेज नहीं, 11 बार ये लिखूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना जो है अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, मैं बैठ गई चूड़ा भूंजने के लिए। नीचे से ऑर्डर आया चूड़ा भूंजने का, तो सिंपली वही सरसों के तेल में साबुत मिर्च डाल के क्रिस्पी होने तक फ्राई करूँगी, जैसा कि मैं हर बार करती हूँ। और थोड़ी देर ही मैं बैठी थी कि बस दीदी आ गई, उनके साथ 1 डेढ़ घंटा मैं बैठी, चाय पानी सब हुआ। फिर उसके बाद चाची आ गई, फिर चाची के साथ, चाची ज़्यादा देर नहीं बैठी, वो आधा घंटा ही बैठी थी, फिर वो चली गई। तो इस तरह से मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाई। आधा घंटा मुझे लगता है कि बस मैंने बुक्स रीडिंग लिया होगा। फिर उसके बाद सभी लोग आने जाने लग गए और उसके बाद मैं ये चूड़ा भूंजने लग गई। अभी 5 बज गए और चूड़ा मैंने भूंज दिया। अब मैं मूँगफली भूंजने लगी हूँ। ये देखिए, जो नीचे भूंज के दी थी वो ख़त्म हो गया है। एक बार भून देती हूँ ना तो 10-15 दिन आराम से चल जाता है। तो ख़त्म हो गया, तो तेजस बोला कि मम्मा दादू के लिए भूंज दो, तो बस इसको भूंज देती हूँ। मूंगफली साफ़ ही है, ठीक है। तो बस यही है शाम का मेरा रूटीन। फ़िलहाल तो भूंजा भूंज रही हूँ, उसके बाद भूंजा भूंज के फ्री होंगी तो हाथ मुँह धोकर जोत जलाऊंगी और जाप करूँगी। घर के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है खुद के लिए। अगर मैं टाइम ना निकालूँ ना अपने लिए, तो कुछ ना कुछ काम में मैं लगी ही रह जाऊँगी। बहुत सारे काम तो मुझे छोड़ने पड़ जाते हैं, मैं फिर छोड़ो बाद में कर। तो देखिए, भुंजा भूंजने के बाद आ गई मैं शाम की जोत जलाने। जोत जलाने के बाद मैं थोड़ी देर जाप करूँगी। तो आज का व्लॉग बस यही था, एक रेसिपी शेयर करी और आपके साथ थोड़ी सी बातें मैंने की हैं।
तो गाइस मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरी यशवीर की बातों का बुरा मत मानिएगा। जो वो बोलता है ना कि आपके घर में भूत आ जाएगा, प्लीज़ उसकी बातों को बुरा मत मानना। वो ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता है, उसे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो हमेशा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता है और कभी कभी तो वो हार्ट देता है आप लोगों को। तो प्लीज़ उसको बच्चा समझ के उसकी बातों का इग्नोर करना। और आप आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। किसी भी एंगल से अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मैं आपको पसंद आती हूँ, मेरे बच्चे मेरे फैमिली आपको अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय, लव यू ऑल।